एवरीवन, आज है गीता जी के अध्ययन का डे 17 चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 14 से लेकर 18 तक के बारे में हम बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत इनको तू सहन कर। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो सर्दी गर्मी सुख दुख है ना, ये सिर्फ हमारी इंद्रिय मतलब आंख नाक कान त्वचा, और विषय मतलब हमारे ईर्ष्या प्रेम द्वेष घृणा, इन सब की वजह से हमें ये सब महसूस होता है। जिस दिन जब तक हमारा ये शरीर रहेगा तब तक हमारे को सुख दुख सर्दी गर्मी महसूस होते रहेंगे, और जिस दिन हमारा शरीर खत्म हो जाएगा उस दिन हमको इनका एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारी आत्मा को ये सब महसूस नहीं होता है। आत्मा को कभी भी दर्द नहीं होता है, उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। अब जैसे एक जीवित इंसान है, उसका अगर हाथ जल जाता है तो वो चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां और उसके विषय उसको समझा रहे होते हैं कि तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन आत्मा को तो कभी दर्द नहीं होता। अब इंसान जब मर जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उसकी इंद्रिय और विषय काम करना बंद कर देते हैं, और जब उसको जलाते हैं तो उसको दर्द नहीं होता। क्यों? आत्मा को कभी भी दर्द महसूस नहीं होता है। अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। श्री कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि सुख और दुख जो है वो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुम मोक्ष पाना चाहते हो तो तुम्हारे को सुख और दुख को समान समझना पड़ेगा, और जो धीर पुरुष होते हैं, धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो सुख और दुख को हमेशा समान समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, और कल दुख है तो सुख आएगा ही आएगा। इसलिए वो इन चीजों को लेकर कभी भी दुखी नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, परेशान नहीं होते। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती, सत का अभाव नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असत्य है ना, उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आज अगर असत्य की जीत हो रही है तो कभी ना कभी उसकी हार होगी ही होगी, क्योंकि सत्य का कोई अभाव नहीं है, सत्य कहीं ना कहीं से सामने जरूर आएगा। इस प्रकार इन दोनों तत्व को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। इसलिए जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो जानते हैं कि अगर आज कोई धोखा देकर किसी को छल कपट करके आज जीत रहा है तो कल को उसको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि जो असत्य है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य व व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें समझना है ना कि किसका विनाश नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, और किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई आत्मा का विनाश कर सके। आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा कि ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। जो आत्मा है सिर्फ वही नाश रहित है, वही नित्य है, वही अप्रमेय है। इसके अलावा जो शरीर है उसका नाश होना तो तय है। आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, लेकिन शरीर का नाश पक्का होगा ही होगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारा युद्ध ना करने से ये लोग बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इनके शरीर का नाश होगा ही होगा, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्योंकि अगर युद्ध में किसी का नाश होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीर का होगा, आत्मा का नाश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता है। आत्मा अजर अमर है, और शरीर का नाश अगर तुम्हारे द्वारा नहीं होगा तो किसी और वजह से होगा। शरीर का अंत होना तो तय है, इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है, तुम्हारे को युद्ध करना चाहिए। ये कहते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो दुख और सुख है वो सिर्फ इंद्रियों के विषय हैं, और जो धैर्यवान पुरुष होता है वो कभी इससे मोहित नहीं होता। अगर आज हमारी जिंदगी में दुख है तो कल सुख भी आएगा, और कल सुख है तो दुख भी आना तय है। इसलिए हमारे को इन इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना होगा, और हमारे को अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो हमें इन दोनों को समान समझना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।